नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अब बात करते हैं कि काजल के टोटके, यानी काला काजल आप अपनी आंखों में तो लगाते हैं, आपके चेहरे की शोभा भी बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियां भी लाते हैं जब आप सजते हैं, संवरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं खतरे में भी डाल देते हैं। अब खतरे से बचने का तरीका क्या है? काजल का संबंध शनि ग्रह के साथ ज्यादा होता है, यानी काजल शनि ग्रह के कारक कहे जाते हैं। और शनि की भूमिका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्याय, जस्टिस के देवता होते हैं। और काजल के कुछ उपाय आपके ग्रहों में, कुंडलियों में शनि की भूमिका को भी सही बनाते हैं। अगर आपकी कुंडलियों में शनि की भूमिका अच्छी नहीं है तो कुछ काजल के टोटके आपके जीवन को दुस्त और बहुत ही कहते हैं ना कि आपको एकदम से एनर्जेटिक बना देते हैं। आपकी एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी को काट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। अब काजल के टोटके कैसे कैसे टोटके आप कर सकते हैं? जब शादी की बात आती है, अगर सप्तम भाव के साथ शनि का संबंध आता है तो शनि डिलेयर के कारक माने जाते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। यानी किसी भी चीज को हमेशा परमानेंट नहीं रोकते हैं, बट वो डिले इतना कर देते हैं कि उसका आनंद खत्म कर देते हैं। भाई कोई चीज मांग मांग कर तब मिली तो उसका क्या फायदा? होता है ना कि हमारा एक मन ऐसे हो जाता है कि अब तो पता नहीं मिलनी है नहीं मिलनी है, तब आ जा करके आपको चीज मिलती है तो उस समय आपकी खुशी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपको उस चीज की जरूरत होती है तब मिलती है आपको। तो शनि डिलेयर के कारक होते हैं, डिनाई के कारक नहीं होते हैं। अब कुछ उपाय आपको टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर करने हैं, जो अपने जीवन की छोटी छोटी जो हर्डल्स हैं, छोटी छोटी रुकावटें हैं, उसे दूर करना है। पहली बात कि शादी में विलंब, जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव के साथ अगर उसका संबंध आ जाता है तो शनि शादी को थोड़ा सा डिले करा देते हैं, रोक देते हैं। बार बार ऐसे लगता है कि शादी पता नहीं होगी या नहीं होगी, ऐसे दिलो दिमाग से आप एक बार हटाने लग जाते हैं उस सिचुएशन को, रहने दो, छोड़ो दो, कहाँ होनी है हमारी शादी, है ना। तो ये एक ख्याल जब छोड़ देते हैं तब वो शनिदेव आपकी शादी करा देते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कई बार। चलिए, अगर आपकी शादी में बार बार डिले हो रहा है, रिश्ता नहीं बन पा रहा, तकलीफें होती हैं, रिश्ते अच्छे नहीं लगते, छूट जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में छूटते हैं जहाँ कई बार आपने लोगों को बता दिया होता, तो वहाँ उस सिचुएशन में आकर के रिश्ता टूटना ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करता है, मोरल को ख़त्म करता है। विलंब भी हो रहा है और सही काम भी नहीं हो रहा है। जिस कन्या या फिर लड़के की शादी नहीं होती है, डिले हो रही है, उसे इस उपाय को जरूर करना है। 8 शनिवार लगातार इस उपाय को करना है। एक काजल की डिब्बिया ले लेनी है, उस काजल की डिब्बिया को खोल करके उसमें एक चुटकी सिंदूर डालना है और वो डिब्बिया बंद करके ले जानी है। शनिवार के दिन पीपल के नीचे उस डिब्बिया को दबा करके आ जाना है, यानी थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, उस डिब्बिया को दबा देना है और साथ के साथ आपने शनिदेव से ये आराधना करनी है कि जो भी विलंब है मेरी शादी में वो खत्म हो, समाप्त हो और जल्द से जल्द शादी हो। कई बार तो आपको देखना ऐसा ही होता है कि 8 शनिवार भी आपके पूरे नहीं होते हैं, आपकी शादी की बात बन जाती है। अब कितने निश्चित नियम से आप इस करते हैं, इस पूजा को करते हैं, इस विधि को करते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, पहला उपाय तो ये आपकी शादी कैसे कराएगा ये था। अब दूसरा उपाय आता है कि अगर आपके दुश्मन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको कोई काम नहीं करने देते, खास करके ऑफिसेस के अंदर ऐसे दुश्मन हैं जो आपकी तरक्की नहीं होने देते हैं, कहते कुछ नहीं है, बड़े अच्छे से आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, उसके बाद जब प्रमोशन की बारी आती है तो बड़े ऑफिसर्स के कान भी भर देंगे जा करके। ऐसे भी होते हैं, ये एनिमीज बड़े खतरनाक होते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट को रोकते हैं वो खतरनाक एनिमीज होते हैं। और वो दोस्त भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हों। वो दोस्त तो होते ही नहीं है, ना कहलाने के लायक होते हैं। जो दूसरे की तरक्की से जलता हो दोस्त, वो दोस्त नहीं होता है। चलिए, इसके लिए उपाय बता रही हूँ आपको।
4 काजल की डिब्बियां लेनी है और चारों काजल की डिब्बियों को आपने खोल करके उसमें सब में एक थोड़ा थोड़ा सा इत्र डालना है और चारों डिब्बियों अपने बैग में डाल करके आपने ऑफिस जरूर लेकर के जाया करनी है। जब जब शनिवार आएगा उसमें से एक डिब्बी निकालनी है और आपने आते आते शनि मंदिर में छोड़ करके फिर ही घर में आना है। यानी ऑफिस से जब आप निकले तो आपने सीधा शनि मंदिर जाना है, ना कि घर आना है। शनि मंदिर जाकर के वहां पे आपने वो डिब्बियां छोड़ के आनी है और ये बोल के आनी है शनिदेव को कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है मेरा जो मुझे परेशान कर रहा है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, मेरे काम बनना शुरू हो जाए। देखिए दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, आपने बुरा भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये कहना है कि मेरा थोड़ा सा ठीक हो जाए, बस। आपका देखना वो अपने आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे और आपके अपने काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा उपाय, आपके शत्रु खत्म। 4 शनिवार के बाद ही आपके शत्रु देखेगा, शांत हो जाएंगे। फिर आती है तीसरी बार कि आपकी नौकरी छूटती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, नौकरी मिलती नहीं है, आपको परेशानी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने काजल की एक डिब्बिया लेनी है, उस डिब्बिया से काजल निकाल करके आपने एक प्लेन पेपर के ऊपर 27 तिलक लगाने हैं, यानी टिक्कियां, बिंदियां बनाते हैं ना हम, तो बहुत अच्छी अच्छी से 27 बिंदियां बनानी है। और हर बिंदिया के ऊपर आपने ओम शन शनिश्चराय नमः ये मंत्र का 27 बार जाप करना है। और इस डिब्बिया की जो काजल है वो आपने अपने बैग में रखना है, कागज़ को फोल्ड करके अपने बैग में रखना है, चले जाना है अपने शनि मंदिर। और शनि मंदिर ये सुबह का उपाय है, शाम का नहीं है, ये सुबह का उपाय है। बाकी शाम के उपाय बताए थे, ये सुबह का उपाय है। ऑफिस जाने से पहले पहले आपने शनि मंदिर के दरवाजे के पास डिब्बिया और कागज़ छोड़ करके आपने अपने ऑफिस चले जाना है। तो आप देखिएगा मात्र कुछ दिनों के अंदर ही अगर आपकी नौकरी पे कोई खतरा आ रहा है, चल रही है नौकरी, चल रही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उस नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बन जाएगा। इनफैक्ट एडिशन एक और नौकरी आपको मिलने वाली होगी। लेकिन अगर नौकरी मिल ही नहीं रही है तो आपने ये सारी विधि आपने करनी है, लेकिन उसके बाद आपने ऑफिस नहीं जाना है, किसी भी धर्म स्थान पर मस्तक टेकते हुए ही घर के, यानी पहले शनि मंदिर गए, उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर के माथा टेकना है और उसके बाद आपने घर आना जाना। बहुत जल्दी आपकी नौकरी के इंतज़ाम होना शुरू हो जाएगा। मात्र कुछ शनिवार ही अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ये काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए नौकरी चल करके आ जाएगी। तो आपने देखा कि मात्र छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी से कष्ट दूर करते हैं। बच्चों को नज़र लग जाती है तो बच्चों के कान के पीछे हम लोग एक छोटा सा तिलक लगा देते हैं। आपने एक डिब्बिया लेनी है, बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार लेनी है और जाकर के शनि मंदिर में छोड़ानी है। ये लगभग 2-3 शनिवार करने के बाद ही आपके बच्चे नज़र दोष से दूर होंगे। कई बच्चे दूध नहीं पी रहे होते, कई बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, कई बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, सारी नेगेटिविटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने काजल की डिब्बिया का कितना चमत्कार है आपके जीवन में। आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।